धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कौन तानाशाही चला रहा है? मैम तानाशाही है, हम नाम के लोकतंत्र देश है मैम, ये तानाशाही ही है कौन कर रहा है तानाशाही? मैम। जो गवर्नमेंट है वही करती है मैम तानाशाही। बच्चों के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? इसका मतलब तुम घोटाला करते हो, सरकार में बैठ के पैसे खाते हो। वैकेंसी जो निकलती है उन्हें भी बेच के पैसे से पैसा खा रहे हो तुम। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है ये नरेंद्र मोदी। अमित शाह राजनीति खेल रहा है, वही राजनीति चला रहा है। 20 जुलाई जिस दिन का इंतजार पूरे देश को था, इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर मौजूद हैं, जहां मेरे आसपास आप पुलिस का जबरदस्त पहरा देख सकते हैं, तो साथ ही प्रदर्शनकारियों की बड़ी भीड़ भी देख सकते हैं। धारा 163 बीएनएस की धारा 163 यहाँ लगा दी गई है। जंतर मंतर के आसपास का जितना भी इलाका है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक पूरी तरीके से आज डाइवर्टेड है। मेट्रो से निकलने वाला रास्ता जो प्रदर्शन स्थल तक पहुंचता है उसमें बड़ी तब्दीली दिल्ली पुलिस ने आज की है। लोगों को घूम करके धरना स्थल पहुंचना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर आज की अहम दिखाना चाहती हूँ। मेरे इस तरफ संसद मार्ग है, जहां से सीधा आप संसद पहुंच जाते हैं, और इस तरफ दिल्ली का कनॉट प्लेस दिल का रास्ता है, और इस तरफ से हम जंतर मंतर पर धरना स्थल पर पहुंचते हैं। लेकिन सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद है, जिनको लगभग कई किलोमीटर पहले रोक दिया गया था, जो अब अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन बार बार बता रही है कि आप 5 से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं जो अड़ चुके हैं। प्रशासन पूरे फोर्सेस के साथ तैनात है। आप देख सकते हैं तमाम डिप्लॉयमेंट आपको दिखेगा। दिल्ली पुलिस की लेयरिंग दिखेगी, उसके बाद फिर आपको दूसरी फोर्सेस की वहाँ पर लेयरिंग दिखेगी, और जो बीच का हिस्सा है वहीं पर जो तमाम प्रदर्शनकारी है वो जम चुके हैं, अड़ चुके हैं। और ये देखिए यहाँ से वहाँ तक तमाम इस तरीके की चेतावनी आपको सूचित किया जाता है कि इस क्षेत्र में जो क्षेत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 163 लागू है। आप यहाँ किसी भी प्रकार का गैर कानूनी जमावड़ा सभा मजमा पूर्ण प्रतिबंध है। यानी दिल्ली पुलिस की वार्निंग की अगर यहाँ पर इकट्ठा होगे तो एक्शन होगा। ये एडवाइजरी दिल्ली पुलिस ने बीती रात ही जारी कर दी थी, और इस प्रदर्शन के लिए कहा था कि ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ना इस मार्च के लिए कोई भी परमिशन ली गई है, ना ही परमिशन दी गई है, अन्यथा यहाँ पर कोई भी जो लोग इकट्ठा होंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। अब ये देखिए किस तरीके की लेयरिंग यहाँ पर लगा दी गई है फोर्सेस की, ताकि कोई भी लोग उस तरफ ना जा सके। आज देखिए पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से, तमाम फोर्सेस की तरफ से आपको दिख रही होगी। ये शायद टीयर गन इनके हाथ में है, अलग अलग तरीके की गन्स है, ये कुछ और है। और इधर आप प्रदर्शनकारी देखेंगे जो शायद इस तरफ जाना चाहते हैं, और वो लोग तमाम यहाँ पर इकट्ठा देख सकते हैं। तो ये लोग अंदर नहीं जाना चाहते हैं। ये लोग कह रहे हैं अगर हम अंदर जाएंगे तो पुलिस पहरे में बंद कर लेगी, और जो आज संसद मार्च की कॉल है वो पूरी नहीं हो पाएगी। बंद कर लेंगे ये लोग। अंदर नहीं जाना चाहते आप? अंदर मैम इसलिए नहीं जाना कि जो सीजेपी पार्टी के मुख्य हैं दीपक अभिजीत, उनको अंदर बंद कर रखा है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इन लोगों को अंदर जानेंगे तो इनको भी बंद कर लेंगे। ये लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो। कहाँ जाना चाहते हैं आप लोग? हम संसद भवन का पैदल फ्लैग मार्च था, क्योंकि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही। आके 20 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे थे। सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम सरकार के पास जाने के लिए तैयार है, फिर भी वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार। धारा 163 लगा दी गई है बोल रहे हैं। धारा हर बार जो स्टूडेंट हैं उनका हनन किया जाता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? उनसे शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हर पेपर लीक हो रहे हैं। कुर्सी क्या किसी की जागीर है जो उससे चिपट के बैठ गए? कुर्सी छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है? लेकिन आप पहरा देख रहे हैं, चारों तरफ से आपको घेर लिया। आज पूरे भारत से जो यूथ बेरोजगार जो परेशान हैं, उनके माँ बाप 100-200 रुपए इकट्ठा करके सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं, फिर वो एक पेपर देने जाते हैं तो वो पेपर भी लीक हो जाता है।
इस समय फ्रस्ट्रेटेड है, सिस्टम से सवाल पूछना चाहती है और सीधा जवाब चाहती है, जाना चाहती है अपनी सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए, लेकिन पुलिस ने है कि पूरा पहरा यहाँ पर बना दिया है और साथ ही वार्निंग भी देख रहे हैं। तमाम युवा आपको नजर आएंगे कैमरे की नजर से, जहां तक आप देख पाएंगे दूर दूर तक ये जो भीड़ है वो यहाँ पर किसी कॉकरोचों की तरह फैल गई। जैसे कि कहा गया था कि जो देश का युवा है वो कॉकरोच है। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं। कितने बजे आए? क्या आप अंदर नहीं जाना चाहते? जाना चाहते बिल्कुल जाना चाहते। क्या रोका जा रहा है? रोका जा रहा है? हाँ जी, रोका जा रहा है। कि ना क्या मैसेज लेकर के आज यहाँ पर आए? मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है यहाँ पे आने का, ये कि हमारी कंट्री अकाउंटेबिलिटी दिखाए, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अरे जय भीम, जय भीम, जय भीम। अरे जय भीम, जय भीम, जय भीम। अरे जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप लोग सुन सकते हैं, देखिए नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कौन तानाशाही चला रहा है? मैम तानाशाही है, हम नाम के लोकतंत्र देश है मैम, ये तानाशाही ही है। कौन कर रहा है तानाशाही? मैम जो गवर्नमेंट है वही करती है मैम तानाशाही, और कौन कर रहा है? आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता मैम, जो गवर्नमेंट है वही तानाशाही करेगी मैम। क्वेश्चन करिए मैम आप। क्यों आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं आज? हम इसलिए आए हैं कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि चुनाव लीक हो गया, सुना है आपने? चुनाव लीक हो गया, सुना है मैम? नहीं सुना ना? क्यों नहीं हो रहा है? बच्चों के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? इसका मतलब तुम घोटाला करते हो, सरकार में बैठ के पैसे खाते हो, फिर वैकेंसी जो निकलती है उन्हें भी बेच के पैसे से पैसा खा रहे हो तुम। तो ये जो गरीब बच्चे हैं इनके घर वाले तैयारी करा रहे हैं ज़मीन बेच के, जिन पे कुछ नहीं है, तो उनके लिए तो जिसकी लास्ट एज होती है 23 की उम्र, उसके लिए एक मौका बचता है आखिरी, उसमें पेपर लीक हो जा रहा है, वो क्या करे फिर? वो क्या करे? दहशतगर्दों की टीम, शिक्षा मंत्री आपको बता रहे हैं क्या? दहशतगर्दों की टीम। जी मैम है, मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है ये नरेंद्र मोदी। अमित शाह राजनीति खेल रहा है, वही राजनीति चला रहा है, ये तो बस सूट बूट पहन के इधर उधर मटकने चलने देता है। आज आप लोग संसद जा पाएंगे जिस तरीके का अगर यहाँ की पुलिस जाने देगी तो हम जाएंगे। हम इसलिए आए हैं आगरा से, हम यहाँ घूमने नहीं आए। पुलिस तो कह रही है धारा 103। एक संदेश और देना चाहूंगा, जो यहाँ नफरत फैलाने आते हैं ना कीड़े मकोड़े, जो यहाँ के लोग जानते होंगे, वो ट्रेंड करते हैं वीडियो, मीडिया भी वहाँ पहुँच जाती है। मैं उन मीडिया से भी कहता हूँ, उन सालों के पास नहीं जाना चाहिए तुम्हें। जो बच्चे उनकी आवाज नहीं दिखा रहे हो, जो सत्य है वो बहुत सारे हो, तुम वो दिखा रहे हो। हिंदू मुस्लिम गाय को राष्ट्रमाता कहते हो, सरकार तुम्हारी बीजेपी है जो सनातनी है, फिर भी तुम गाय को हिंदू क्यों नहीं घोषित कर पा रहे हो? करना चाहिए कि नहीं? हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बस हिंदू मुस्लिम यही करवा देते हैं, मंदिर तोड़वा रहे हैं। ठीक है, असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। क्या लग रहा है आज जो इतना बड़ी संख्या में आज युवा जमा हुआ है, इकट्ठा हो रहा है, इधर से क्वेश्चन आ रहा है कि ये मीडिया वाले दिखाएंगे नहीं, ये वाली मीडिया जरूर दिखाएगी। संदेश दूंगा, जो मैम ने हर बच्चे की बात सुनी है, ये मीडिया तक बात पहुंचाएंगी और उस मीडिया के जो दोगली मीडिया उसको जवाब देंगी। ठीक है, हम दलाल मीडिया नहीं है, हम वो मीडिया है जो सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछती है। सवाल यह है कि जब आज देश का युवा चाहता है कि शिक्षा में सुधार हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो देश की सरकार मौन क्यों है? क्यों इन तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है? जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना प्रोटेस्ट में, मेरे मम्मी पापा मेरे को ये बोल रहे थे कि तू वहाँ पर जाके करेगा क्या, और दूसरी बात ये बोल रहे थे कि तेरा जाने का मतलब क्या बनता है। मेरे जाने का मतलब नहीं बनता तो किसका जाने का मतलब बनता है? यहाँ पर जिन लोगों ने सुसाइड की, नीट का पेपर लीक हुआ, उन बेचारों ने कितनी साल तैयारी की, उनके बेचारे मम्मी पापाओं ने कितना पैसा खर्च किया, आज वो यहाँ पर आके कड़ी चावल बांट रहे हैं। उन्हें एक उम्मीद है कि हमारा जो है हमें न्याय मिलेगा। इस जो ये भ्रष्टाचार की सरकार है, इससे हमें जो न्याय मिलेगा और हमें इससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन आज क्या आप लोग अपने जहां जाना चाहते हैं जा पाएंगे? दिल्ली पुलिस का पहरा आज हम बिल्कुल जा पाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो हम पुलिस को सुनाएंगे।
और अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो पुलिस से लड़ेंगे और हमें बोलने का अधिकार ये संविधान देता है कि हम कहीं भी जाने की आज़ादी है हमें। बिल्कुल कहीं भी जाने की आज़ादी है और इसी संसद में जाना चाहते हैं जो इस देश के जनता का है, इस देश के लोगों का है, जहां पर इन्हीं लोगों ने चुन करके देश की सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को और सांसदों को बैठाया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बदलाव चाहते हैं और इसी के साथ आए हैं। वी वांट चेंज। हाथों में इनकी देख सकते हैं बी आर अम्बेडकर की तस्वीर है और संदेश है और सिर्फ मन में एक ही विचार है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सोनम वांगचुक जिंदाबाद, उसका पोस्टर भी लेकर लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ और पोस्टर आपको दिखाती हूँ। मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम एक बार इस्तीफा तो दो। क्यों मोदी जी का इस्तीफा चाहिए? क्योंकि वो प्रधान जी का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। इस्तीफा दो। तो इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम जो परीक्षा में जो स्कैम हुआ उसका कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो नहीं पा रहा, आप सीधा पीएम का मांग रहे हैं। तो ठीक है ना, जो गलत हुआ है उसके कार्रवाई की जाए ना, तो कम से कम पता तो चलेगा कि किसकी वजह से लगता है कार्यवाही होंगी। यहीं पर ये पासी में सुन नहीं रहे, देखिए पुलिस लगा दिया आप लोगों के लिए। तो अभी क्या करना चाहिए आप बताओ, हम आपके हिसाब से चले। देश का जनता, देश की युवा तय करेगी उसे क्या करना चाहिए। हम क्यों बताएंगे? आप क्या बताते हो? आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, शांतिपूर्ण सुनिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। मैं फिलहाल आपके पास आके है, आप देख सकते हो, सोच सकते हो, तो आप क्यों हम गलत है क्या? ये हाथ में माइक लेकर के अगर मैं आप लोगों के बीच हूँ, आप लोगों को सुन रही हूँ, वही बताओ। अब हमारे वही बताओ। आपको पता है मैं क्या बता रही हूँ क्या नहीं बता रही? आपने मुझे देखा है अभी तक? नहीं देखा है ना। पहली बार देख रहे हैं हाँ ना। आप मेरे चैनल पे जाइए, आप मुझे सुनिए और फिर उसमें कमेंट जा करके कीजिए। मैं सच बता रही हूँ। आपका चैनल कब से चालू हुआ था? अरे भैया हमारा ही क्यों आप नहीं पूछ रहे हम। आप चैनल जाके देखिए, हमको ऐसा छिपा छिपी खेल रहे हैं। हम तो पहली बार देखे चैनल। देखिए जाकर के फिर बात कीजिए ना। हम तो ये 4 PM वो चैनल है जिसको देश की सरकार ने, पीएम मोदी ने 2 बार बंद किया है, फिर भी ये चैनल सवाल पूछता है और आज भी सवाल पूछने ही आई हुई है। तो जो सवाल है वही पूछिए ना। क्या पूछ लिया हमने आपसे? गलत क्या पूछ लिया? अरे भैया जिस मोटिव के लिए आए उस पे रहिए, कहीं और मत घूमिए। ऐसा बहुत घुमाने बोल दीजिए कि न्याय दीजिए करके। आप इस रिपोर्ट को देखिएगा। आपसे बात करने से पहले ही मैंने बोला है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है। 100 बात की एक बात, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। बस यही इसी पॉइंट पे रही है, मुद्दे से मत भटकिए। ये भीड़ आप देखिए और ये भीड़ बहुत कुछ कह रही है, ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है कि अब देश का युवा जाग चुका है, वो अब सवाल भी करेगा और अगर सवाल करने के लिए उसको संसद की सड़कों पर बैठना होगा तो वो यहाँ पर भी बैठेगा। भारी बारिश के बावजूद लोग यहाँ पर पहुँचे और अभी सोचिए सुबह की शुरुआत है, दिन अभी बाकी है, 20 तारीख पूरी बाकी है, जिस दिन खुला ऐलान है कि 20 तारीख को संसद घेराव किया जाएगा और देश की सरकार से, संसद में बैठे प्रधानमंत्री मोदी से कहीं ना कहीं जवाब मांगा जाएगा कि जब आपके मंत्री अपनी जॉब को संभाल नहीं सकते, अपने पद पर ठीक से काम नहीं कर सकते, तो वो गद्दी क्यों नहीं छोड़ देते। लगातार आज 20 जुलाई के इस दिन पर लगातार हमारी निगाहें बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल इन नारों के साथ आपको छोड़ो।